गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू किया था, जिसके मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बतलाए, उसकी पहचान बतलाई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। और फिर मैंने आपको बदलना भी सिखाया उसी वीडियो में, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेज को किस प्रकार से अपन चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पुनः हेल्पिंग वर्ब से ही बतला रहा हूँ आगे, और फिर इसी में मैं आपको WH वर्ड से भी कैसे अपन बदलते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है भैया, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से, जैसा कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से यदि कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कंजक्शन के रूप में अपन इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए पहला एग्जांपल, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही बताई थी कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। ठीक है भैया, तो देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अमन सेड टू पवन, ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? अमन सेड टू पवन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एम आई लर्निंग योर लेसन सिटिंग इन योर गार्डन, कॉमा एट दिस टाइम। ठीक है, तो देखो उसको अपन कैसे चेंज करेंगे वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को आर्मी को चेंज करना है, अमन की अमन, सेड टू को आस्क में बदलना है, और पवन की पवन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए तो इफ या वेदर लगाते हैं, तो मैंने क्या लगा दिया? इफ लगा दिया। आगे बढ़े, आगे मेरे को एम दे रखी है जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं नहीं बदलना, मेरे को पहले प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना है। आई की कितनी स्थिति होती है? दो, एक तो फर्स्ट पर्सन होता है और एक ही क्या है? सब्जेक्ट है। आई एक तो फर्स्ट पर्सन है और एक क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो दोनों स्थिति लगानी है अपन को। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इस अमन का अपन को क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। अमन का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ना है, पीछे आना है, क्योंकि अपन एम को छोड़ चुके हैं, तो एम को बदलना है। एम मतलब यजमान। ये यजमान किस में बदल जाती है? बाज वर्ब में बदल जाता है। किस में बदल जाता है भैया? बाज वर्ब में। तो ही के अकॉर्डिंग अपन को बोझ और वर्ब से एक लगाना है, तो क्या आता है? ही के अकॉर्डिंग बोझ आता है, ही बोझ। ठीक है, आगे बढ़ो, लर्निंग, जो भी तो लिख दिया। आगे बढ़े तो यूअर दे रखा है। ये यूअर की भी दो स्थिति होती है, क्योंकि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। एक तो सेकंड पर्सन है और एक क्या है? ये पजेसिव है। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। पवन, पवन लड़के का नाम है, मतलब ही है, तो ही का अपन को क्या लिखना है? पजेसिव लिखना है। ही का पजेसिव क्या होता है? हिज, लेसन, सिटिंग इन। फिर दोबारा से यूअर आ गया, तो यूअर को अपन चेंज कर चुके हैं, क्या है? हिज गार्डन, एट दिस किस में बदल जाता है भैया? दैट में, दैट फुल स्टॉप। क्लियर? और देख लीजिए, हर टेंस में से एक एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर अपन WH वर्ड वाले आपको पढ़ाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ए सेड टू बबीता,
हैव यू रिटर्न फ्रॉम योर ऑफिस। ठीक है, ये अपन का सेंटेंस। तो देखिए भैया, इसको बदलते हैं। ए कोई भी नाम मान लो है, ए सैड टू को आस्क्ड में बदलना है, आस्क्ड बबीता की बबीता। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे अपन, इतना लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। पहले यू को बदलना है। यू की कितनी स्थिति, एक सेकंड पर्सन और एक सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बबीता, बबीता का सब्जेक्ट लिख दो, क्या हुआ, सी। क्लियर। पीछे आओ, हैव को छोड़ चुके हो आप, तो हैव को किस में बदलना है, हेड में, क्योंकि हैव और हैज किस में बदल जाता है, हेड में। इसके बाद में रिटर्न फ्रॉम, फिर यूअर आ गया, तो यूअर को बदलो। यूअर की दो स्थिति, एक सेकंड पर्सन और एक पजेसिव। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बबीता। तो बबीता का पजेसिव क्या होगा, सी का पजेसिव हर, ऑफिस। क्लियर। और देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नमिता said to सरिता। नमिता said to सरिता। ये सेंटेंस है। तो देखिए कैसे बदलेंगे इसको। नमिता की नमिता, सैड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में, और सरिता की सरिता। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगा दिया अपन ने, इतना लगा दिया। यहाँ तक तो अपन नॉर्मल बात हो गई। अब अपन को आरएस वाले भाग में अपन पहुंच चुके हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना है। तो यू, तो यू की कितनी स्थिति होती है, दो स्थिति होती है। एक तो ये सेकंड पर्सन होता है और एक ये सब्जेक्ट होता है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है अपन का, सरिता। सरिता का क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सरिता एक लड़की है, इसलिए इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सी। ठीक है। हैव किस में बदल जाएगा, हेड में। बीन की बीन, वाटरिंग की वाटरिंग। द प्लांट्स इन, जो कि तो आ गया। फिर यूअर को बदलना है, ये यूअर हो गया। यूअर की दो स्थिति, एक सेकंड पर्सन और एक पजेसिव। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सरिता। सरिता का क्या लिखो, पजेसिव, मतलब सी का पजेसिव लिखना है, क्या होगा, हर। गार्डन फॉर 2 hours एट दैट टाइम। क्लियर भैया। आगे देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, गोलू सेड टू भोलू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। गोलू सेड टू भोलू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन को बोलू सेट टू को आंसर में बदलना है और भूलू, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ो। बर दे रखा है, बर को नहीं बदलना है। पहले किसको बदलना है? यू को। यू की कितनी स्थिति? दो स्थिति होती है, एक तो ये सेकंड पर्सन है और एक ही क्या है? सब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बबीता, भोलू। तो भोलू का सब्जेक्ट लिखना है, भोलू एक लड़के का नाम है तो लड़के का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। क्लियर? पीछे पीछे आए तो तुमको मिला बर। तो मैंने आपको सारणी बताया था कि वोज और बर, क्या भैया? वोज और बर ये किस में बदल जाते हैं? हेडवीन में बदल जाते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? हेडवीन। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हेडवीन। आगे देखिए, प्लेइंग की प्लेइंग बैडमिंटन और फिर यूवर की दो स्थिति, एक तो सेकंड पर्सन और एक ही क्या है? पोजीशन। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा? भोलू। भोलू लड़का है, लड़के का पोजीशन क्या होगा? हिज और रूफ। क्लियर बात? अच्छा जी, अब एक दो उदाहरण और देख लेते हैं अपन, फिर डब्ल्यूएच वर्ड वाले आपको स्टार्ट किए जाएंगे। देखिए एक मॉडल वाला देख लो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, कैन यू solve this puzzle in 10 seconds। क्या तुम 10 सेकंड में इस पहेली को सॉल्व कर सकते हो? तो देखिए भैया कैसे बनेगा ये। द टीचर सेड टू को आंसर में बदलना है और द स्टूडेंट्स जो कि तो लिखना है और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाना है? इफ लगाना है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या मॉडल से शुरू हो, आपको कंजक्शन के रूप में क्या लगाना है? इफ ही लगाना है। आप वेदर भी लगा सकते हैं। बदलने का तरीका वही है, पहले आप प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करो। यू कितनी स्थिति? दो स्थिति, एक सेकंड पर्सन और एक सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपन का? स्टूडेंट्स। यहाँ पर गलती हो जाती है, सेकंड पर्सन क्या है अपन का? स्टूडेंट्स, प्लूरल है, तो इसका अपन को क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो स्टूडेंट्स प्लूरल होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? दे। ठीक भैया, क्या होता है? दे। अब पीछे आ जाओ, कैन दे रखा है, कैन का क्या हो जाएगा? कुड सॉल्व दैट, जिसका दैट पजल इन 10 सेकेंड्स। क्लियर? एक सेंटेंस और देख लो आप मॉडल वाला, फिर आपको डब्ल्यूएच वर्ड वाले शुरू किए जाएंगे। रेखा सेड टू अमन, मे आई ओपन द डोर ऑफ योर ऑफिस। ठीक भैया, तो देखिए रेखा की रेखा, सेट टू को किस में बदलना है? आस्कर में, और अमन की अमन, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ। आई की दो स्थिति हो गई, एक तो ये फर्स्ट पर्सन है और एक क्या है? ये सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रेखा, रेखा का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। अब पीछे आओ, पीछे क्या दे रखा है? मे, तो मे का क्या हो जाता है? माइट। सी माइट ओपन द डोर्स ऑफ यूर। यूर की दो स्थिति है, एक सेकंड पर्सन है और एक क्या है? पॉजिटिव। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अमन, अमन का पॉजिटिव क्या होगा? हिज और ऑफिस।
ठीक है। ये अपन के क्या थे, हेल्पिंग वर्ब वाले थे। अब मैं आपको WH वर्ड वाले सिखला रहा हूं, तो देखिए WH वर्ड वाले और आप देख लीजिए, देखिए WH वर्ड में क्या है, यदि RS वाला भाग WH वर्ड से शुरू है तो कंजक्शन के रूप में उसी WH वर्ड को लगाते हैं। ये नियम है। RS वाला भाग WH वर्ड से शुरू है तो जिस WH वर्ड से RS वाला भाग शुरू है उस WH वर्ड को अपन कंजक्शन के रूप में लगाएंगे। अब यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगेगा। तो देखिए भैया एग्जाम्पल देखते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नेहा सेड टू सुनीता, नेहा सेड टू सुनीता, नेहा ने सुनीता से कहा। ये सेंटेंस है, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ योर सिस्टर, तुम अपनी बहन का मजाक क्यों बना रहे हो। ठीक है, अब देखिए RS वाले भाग को देखते हैं अपन, तो ये WH वर्ड रहा, ये अपन की हेल्पिंग वर्ब, ये अपन का सब्जेक्ट। ठीक है भैया, तो देखिए भैया कैसे बदलेंगे इसको अपन, वही सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेहा की नेहा ने कहा, सेड टू को अपन ने आस्कर में किया, क्या कर दिया भैया, आस्कर, और सुनीता की क्या लिखा, सुनीता। क्लियर है तक। अब WH वर्ड से जिस WH वर्ड से शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड को कंजक्शन के रूप में लगाएंगे। तो WH वर्ड क्या है अपन का, भाई यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि देखो जो डायरेक्ट वाला सेंटेंस है उसमें जो WH वर्ड आएगा उसका पहला अक्षर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो आपको जब इनडायरेक्ट आप बनाओ तो पहला अक्षर आपको क्या कर देना है, स्मॉल कर देना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। तो भाई हो गया मेरे W स्मॉल, क्लियर। तो नेहा आस्क सुनीता वाई। अब वही प्रोसेस है, इसको यदि मैं हाथ रख लूं, देखो इस पर मैंने हाथ रख दिया तो मेरा हेल्पिंग वर्ब वाला बन गया कि नहीं बन गया, हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस बन गया। हेल्पिंग वर्ब वाला बन गया तो वही नियम लगेंगे, पहले प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करो, यू को बदलो। तो यू की कितनी स्थिति, दो स्थिति, एक तो ये सेकंड पर्सन है और एक ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सुनीता। ठीक है, सुनीता का क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, क्या होता है, सी। क्लियर। अब आर एज हमारा अपन का किस में बदल जाता है, बाज में बदल जाता है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा अपन का, बाज। क्लियर, आगे बढ़ो। मेकिंग ये सारणी में नहीं मिल रहा, जो कि तो लिख दो। फन भी नहीं मिल रहा, ऑफ भी नहीं मिल रहा, जो कि तो लिख दिए। यूआर मिल रहा है तो बदलेंगे इसको। यूआर की दो स्थिति, एक सेकंड पर्सन और एक पजेसिव। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, सुनीता। सुनीता मतलब सी, तो सी का पजेसिव लिखना है, क्या लिखना है, पजेसिव लिखना है। तो सी का पजेसिव मतलब क्या होता है, हर, सिस्टर की सिस्टर, फुल स्टॉप। क्लियर, ये WH वर्ड वाला। और एग्जांपल देख लो, इसमें कुछ नियम भी बताऊंगा मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें, और देखिए पहले सिंपल तरीके से देख लो। राजू सेड टू पूजा,
व्हाट वर यू गोइंग फ्रॉम द मार्केट, तो मार्केट से क्या खरीद रही थी। तो देखिए कैसे बनाएंगे, राजू की राजू, सेड टू को किस में बदलना है, ठीक है, पूजा की पूजा। अब अपन का किससे प्रारंभ हो रहा है, वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जिससे शुरू हो रहा है उसी को कंजंक्शन रूल लगाते हैं, लेकिन पहला अक्षर क्या करते हैं, स्मॉल, तो व्हाट, ठीक है। आगे बढ़े, वर्ब को नहीं बदलना, पहले यू को बदलो, यू कितनी स्थिति, दो स्थिति, एक सेकंड पर्सन चेंज होगा टू पूजा। यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो पूजा का सब्जेक्ट लिख दो, क्या होगा, सी, ठीक है। वर्ब किस में बदल जाता है, हेड मीन में। ये क्लियर याद होनी चाहिए आपको, सारणी वगैरह, सारणी यदि आपको याद नहीं है तो आप नहीं बदल सकते, मैं पहले ही बता चुका हूं इस बात को, सारणी बिल्कुल कंठस्थ याद होनी चाहिए, जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हेड मीन, फिर वाइन की वाइन फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। और देखो एक सेंटेंस, माई मदर सेड टू हर, मेरी माँ ने उससे कहा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष की हो। तो देखो कैसे बदलेंगे इसको, माई मदर की माई मदर, सेड टू किस में बदलेगा, आस्क में, हर की हर। अब किससे शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, तो हाउ अपन का स्मॉल कर देंगे, फिर इसको हाउ की हाउ, हाउ ओल्ड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जब तक नहीं मिले तब तक अपन को शब्द लिखना है, और एक बाद में आपको नियम बनाकर बताऊंगा मैं आपको। आर यू, तो पहले यू को बदलो, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हर के अनुसार, हर का अपन को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो हो जाएगा सी, और इसे बाद किस में बदल जाता है, बाज में, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बाज, ठीक है। ये अपन का, ठीक है, तो ये मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब से बतला दिया और डब्ल्यूएच वर्ड से बतला दिया। अब अगली वीडियो में मैं आपको डब्ल्यूएच वर्ड से ही और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ नियम रह गए इसमें और कुछ स्पेशल टाइप के नियम भी बतलाएंगे इस सेंटेंस में, पूरा नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।